70 सालों से मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया तो इनका हाल तेजस्वी वाला होगा, जैसे बिहार में तेजस्वी का हाल हुआ है। मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं नेता बनाने के लिए आया हूँ। मैं आपके दरमियान में लीडरशिप तैयार करने के लिए आया हूँ। यादवों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी जमात है, दलितों की अपनी जमात है, जाटों की अपनी जमात है, जाटवों की अपनी जमात है, सबकी अपनी सियासी जमात है। तो मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कौन सी वजह है कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं चुना, कोई अपना सियासी कायद नहीं चुना, कोई अपना सियासी लीडर नहीं चुना? कि मुसलमानों का अपना सियासी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? ये मेरा एक सवाल है उन तमाम सेकुलर नामोनिहाद सियासी जमातों से और तमाम नामोनिहाद सेकुलर सियासी जमातों के लीडरान से, कायदीन से, तमाम उन पार्टी के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मेरा सवाल है कि मुसलमानों का अपना सियासी प्लेटफॉर्म क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल है और सवाल का जवाब भी होगा, क्योंकि 70 सालों से मुसलमान दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है, इसका जिम्मेदार कौन है? यादवों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी जमात है, दलितों की अपनी जमात है, जाटों की अपनी जमात है, जाटवों की अपनी जमात है, सबकी अपनी सियासी जमात है। तो मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? आखिर कौन सी वजह है कि मुसलमानों ने आज़ादी के बाद से कोई अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं चुना, कोई अपना सियासी कायद नहीं चुना, कोई अपना सियासी लीडर नहीं चुना? मुसलमान कभी कांग्रेस के साथ, मुसलमान कभी समाजवादी के साथ, मुसलमान कभी बसपा के साथ, मुसलमान कभी लोकदल के साथ, मुसलमान कभी एनसीपी के साथ, मुसलमान कभी आरजेडी के साथ। मुसलमान 70 सालों से बढ़ता हुआ आ रहा है। कभी उसने अपना नेता नेहरू को चुना, कभी राहुल गांधी को चुना, कभी सोनिया गांधी को चुना, कभी मुलायम सिंह यादव को चुना, तो कभी अखिलेश यादव को चुना, कभी मायावती को चुना, तो कभी चौधरी अजित सिंह को चुना, कभी शरद पवार को चुना, कभी तेजस्वी यादव को चुना, सबको चुना। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोग के दरमियान में बात रख रहा हूं, क्या मेरी बात गलत है? जब सबका अपना सियासी प्लेटफॉर्म है, सबका अपना सियासी कायद है, सबकी अपनी लीडरशिप है, तो मुसलमानों की सियासी जमात, सियासी लीडरशिप, सियासी कायद क्यों नहीं होना चाहिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है कि मैं नेता बनने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं नेता बनाने के लिए आया हूं। मैं आपके दरमियान में लीडरशिप तैयार करने के लिए आया हूं। जब तक हमारा कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होगा, जब तक हमारी कोई सियासी जमात नहीं होगी, हमारा कोई अपना सियासी रहबर नहीं होगा, तो मुसलमानों के मिल्ली मसाइल कैसे हल होंगे? मुसलमान 70 सालों से दलित से भी बदतर जिंदगी गुजारने पे मजबूर है। आप देखिए, तालीमी मैदान में सबसे पीछे है, माशी मैदान में, रोजगार के मैदान में सबसे पीछे है। मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद जेलों के अंदर, मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद कोर्ट के अंदर, मुसलमानों की सबसे ज्यादा तादाद थानों के अंदर। मुसलमान तालीमी मैदान से पीछे हुआ तो मुसलमानों को इन तमाम बुरे कामों में लगना पड़ा। चोरी में, डकैती में, जुए में, सट्टे में, तरह तरह के ऐब में मुसलमान लगा हुआ है, क्योंकि मुसलमानों का कोई सियासी प्लेटफॉर्म, कोई सियासी कायद नहीं। मुसलमानों ने अपने दरमियान से रहनुमा नहीं निकाला। मुसलमानों ने जिसको अपना रहनुमा बनाया, किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को चेयरमैन बनाया। जितने भी विधायक, सांसद, चेयरमैन मुसलमान बने, सबने अपनी कोठियां भरी, सबने अपना फंड इकट्ठा किया, सबने अपना बड़े बड़े घर तैयार किए। लेकिन मुसलमानों की बद से बदतर जिंदगी वो किसने की है, वो एक बड़ा सवाल है।
ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तमाम सियासी नामोनिहाद सेकुलर जमात परेशान है, समाजवादी वाले परेशान हैं, बसपा वाले भी, कांग्रेस वाले भी, तमाम लोग परेशान हैं कि ओवैसी साहब चुनाव लड़ने क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी जमात चुनाव में हिस्सा ले रही है, तो उसमें दिक्कत वाली क्या बात है। चंद्रशेखर जिसका अभी नया संगठन है वो 400 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जिसका यूपी के अंदर कोई जनाधार नहीं है, 400 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है। जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तमाम सियासी जमातें चुनाव लड़ रही हैं, उनसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, दिक्कत है। ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। इसको शास्त्रों में दोगलापन कहा जाता है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा, मेरी समझ से परे कौन से गणित से आप लोग कह रहे हैं कि ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए, जालिम और फाहिश ताकतों को रोकने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गठबंधन का ऐलान किया है। गठबंधन में शामिल करिए, समाजवादी वाले, बसपा वाले ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल करें, उनको सम्मानजनक सीटें दें, फिर देखते हैं बीजेपी कैसे जीतती है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हैं कि 400 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। बसपा ऐलान कर रही है कि हम भी 400 सीटें जीत रहे हैं। सब ऐलान कर रहे हैं कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब को सियासत में हिस्सेदारी नहीं देना, मुसलमानों को सियासत में मजबूर और लाचार बनाना, मुसलमानों को सियासत में अपाहिज बनाना, मुसलमानों को सियासत में बिरयानी के तेजपात के पत्तों की तरह इस्तेमाल करना, मुसलमानों को अपनी जनसभाओं में जिंदाबाद और मुर्दाबाद नारे लगाने के लिए रखना। अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने रैली निकाली, सारे जिलों में निकली। पता ये चला कि 200-200 रुपए में भाड़े में लोग मंगाए गए थे जो साइकिल चला रहे थे। हमारे ओवैसी साहब पान की नुक्कड़ की दुकान में खड़े हो जाते तो ऐसी सभा हो जाती। लेकिन ये 200-200 रुपए में भाड़े के लोग मंगाकर ये दिखा रहे हैं कि हमारा जनाधार है, हम सरकार बना रहे हैं, सिर्फ लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं है। अगर ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया तो इनका हाल तेजस्वी वाला होगा, जैसे बिहार में तेजस्वी का हाल हुआ है। ओवैसी साहब को गठबंधन में शामिल नहीं करा तेजस्वी यादव ने, अब रो रहे हैं, अब ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो अब कुछ होने वाला नहीं है। जब सांप निकल जाता है फिर लकीर पे लकड़ी मारने से कुछ नहीं होगा। अभी भी वक्त है, समाजवादी वालों के पास, बसपाइयों के पास अभी भी वक्त है कि ओवैसी साहब को गठबंधन का हिस्सा बनाएं, सम्मानजनक सीटें दें और चुनाव लड़ें। लेकिन जब 2022 में नताए जाएंगे, 2022 में जो रिजल्ट आएंगे और उसके बाद फिर रोना शुरू करेंगे, फिर हार का ठीकरा ओवैसी साहब पे फोड़ेंगे, मजलिस पर फोड़ेंगे, फिर कोई हल होने वाला नहीं है। दूसरी मेरी बात यह है मेरे भाई, मैं अब भी कह रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से, यादवों का अपना लीडर है, ब्राह्मणों का अपना लीडर है, जाटों का अपना लीडर है, जाटवों का अपना लीडर है, सबका अपना लीडर है। आपका अपना लीडर क्यों नहीं है? आप कब तक समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, एनसीपी, आरजेडी की गुलामी करेंगे? कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? हिंद के मुसलमानों को आज नहीं तो कल अपना सियासी प्लेटफॉर्म, अपना सियासी कायद चुनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल के बाद हिंद के मुसलमानों को अपना सियासी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, अपना सियासी कायद चुनना पड़ेगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात लिख के रखिए। हिंद का मुसलमान जब तक अपना सियासी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करेगा, अपना सियासी कायद नहीं चुनेगा, कोई मसले का हल होने वाला नहीं है। और कब तक मुसलमान जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएगा? कब तक माइक लगाएगा? कब तक दरी और कुर्सी बिछाएगा? मुसलमानों को सियासत में हिस्सेदारी दीजिए।
आप ये बताइए कि बसपा 5 बार, समाजवादी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रहे, इन लोगों ने कितने मुसलमान डिप्टी सीएम बनाए, कितने उप मुख्यमंत्री बनाए? नहीं बनाए। इन्हें तो सिर्फ मुसलमानों को इस्तेमाल करना है, मुसलमानों के दिलों के अंदर भाजपा का खौफ डालना है। समाजवादी वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले तीनों मिलकर, यूपी की सियासत की बात बता रहा हूं, ये लोग मिलकर मुसलमानों के दिलों में बीजेपी का खौफ डालते हैं। हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट करो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों का वोट डाइवर्ट ये लोग करते हैं, मुसलमानों का वोट ये लोग बांटते हैं। समाजवादी वाले भी मुसलमानों का वोट लेंगे, बसपा वाले भी लेंगे, कांग्रेस वाले भी लेंगे, लोकदल वाले भी लेंगे, अब चंद्रशेखर आ गया वो भी लेगा, अरविंद केजरीवाल आ गया वो भी लेगा। अब जब बीजेपी जीतेगी फिर मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ेंगे कि मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है। थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले तो ये लोग हैं, समाजवादी, बसपा और कांग्रेस के लोग। मुसलमानों का वोट ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। भाई अब यूपी के अंदर ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी साहब को सम्मानजनक सीटें दीजिए, बाकी अपने पास रखिए, फिर देखते हैं कैसे बीजेपी जीतेगी। लेकिन नहीं, क्योंकि इन लोग, इनका मामला ये है कि ये एक सिक्के के दो पहलू है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ना है, मुसलमानों के ऊपर ठीकरा फोड़ना है बीजेपी को जिताने का, मुसलमानों को बदनाम करना है कि आपकी वजह से बीजेपी जीती है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुसलमानों अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करो, सियासी लीडरशिप तैयार करो, अपनी सियासी जमात तैयार करो। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि हिंद के मुसलमानों को एक न एक दिन अपना सियासी प्लेटफॉर्म, अपना सियासी कायद चुनना ही पड़ेगा। उसके बिना कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं यूपी के अंदर। किसका खेल बिगड़ेगा, किसका खेल सही होगा, हमें इसकी ना कोई चिंता है, हमें कोई फिक्र है। हमारा मेन मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम उत्तर प्रदेश के घर घर में पहुंचे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ऑर्गेनाइजेशन उत्तर प्रदेश में मजबूत हो। हमने किसी को हराने का, किसी को जिताने का ठेका नहीं लिया है। हमने ये सोचा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम यूपी के घर घर में पहुंचे, मुसलमानों के अंदर सियासी बेदारी पैदा करना, सियासी शऊर पैदा करना, यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम है और ये मरते दम तक करते रहेंगे।